अखाड़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तो इसमें रुस्तम दिलशेर से बदला लेने के लिए आएगा अपने गुंडे लेकर, लेकिन खुद ही मार खा के चला जाएगा। और दूसरा ये कि सितारा रेशमा के दिल का हाल जानते हुए रुस्तम से भी उसके दिल की बात करती है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, यानी वो उन दोनों को मिलाना चाहती है ताकि उसका और दिलशेर का रास्ता भी आसान हो जाए। लेकिन रुस्तम बहुत ही ढीठ और बेहिस है, अभी उसके समझ में कहाँ आएगा। जब सितारा मुकम्मल तरीके से रुस्तम को किक आउट कर देगी तभी उसके दिल में रेशमा की जगह बन सकती है। अब क्योंकि दिलशेर ने रुस्तम को मार पीट के भगाया होता है तो वो अपने बाप को जब आकर बताता है तो उसका बाप ये सब इंजॉय कर रहा होता है। इसके अलावा रुस्तम के बाप के साथ जो वाकया हुआ होता है उसको लेकर खबरों में और अखबारों में उसके खिलाफ बातें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से सितारा का बाप भी रुस्तम के बाप से ये बात कर रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारे खिलाफ बातें क्यों हो रही है, तुमने क्या तमाशा बना कर रखा हुआ है। रेशमा की अपने घर में तो कोई नहीं सुनता और सितारा भी बहुत शिद्दत से उससे दोस्ती करना चाहती है। जब वो दोनों मिल बैठती हैं उन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है और दोनों एक दूसरे से दिल का हाल भी शेयर करती हैं। जिसके बाद ही सितारा उसको ये कहती है कि अभी सिर्फ मंगनी हुई है, ये टूट भी सकती है। तो रेशमा ये कहती है कि वो मंगनी क्यों तोड़ेगा, तो सितारा उसको यकीन दिलाती है कि मंगनी मैं तोड़ूंगी। वो रेशमा को ये इशारा दिला रही होती है कि वो उसे शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। और अब उसको ये पता हो कि रेशमा भी उसको चाहती है तो वो उन दोनों के रास्ते में भी नहीं आना चाहेगी। अब जो रुस्तम और उसका बाप हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारेंगे, क्योंकि सितारा का बाप ये सब देख कर ही इस रिश्ते से मना कर सकता है। सितारा तो सिरे से ये रिश्ता नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह उसको एक बहाना मिल जाएगा। इस तरह रुस्तम बहुत बुरे तरीके से लूजर बन जाएगा और उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होगी। फिर उसको समझ आएगी कि मैंने रेशमा के साथ भी गलती किया था, लेकिन रेशमा उसको जरूर सहारा देगी, चाहे उसका बाप उसके भाई का कातिल है। लेकिन रुस्तम ने तो कुछ नहीं किया, रुस्तम का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अशरफ भी दिलशेर की मदद में पेश है और रुस्तम के साथियों की ठुकाई भी वही लगाता है। जब उसके बाप को पता लगता है तो वो उसके बारे में कुछ तफ्तीश करवाने लगता है। इतनी ट्रेनिंग और तकलीफ के बाद जब दिलशेर तकलीफ में कराह रहा होता है तो अशरफ उसको ये कहता है कि क्या ये तकलीफ तुम्हारे भाई की मौत से ज्यादा है, अगर नहीं तो फिर ये कोई तकलीफ नहीं है। फिर दिलशेर उसकी तरफ देखने लगता है कि बात तो ठीक कर रहा है कि उसका मकसद तो अपने भाई का बदला लेना है, अगर वो इसी तकलीफ से घबरा गया फिर उसके भाई का बदला कौन लेगा। और तो और हाजरा आहिस्ता आहिस्ता साइको पेशेंट बनती जा रही है। वो अपने घर वालों के साथ अजीब तरीके की कोई प्लानिंग चला रही है। अब वो क्योंकि घर में फारिग रहती है तो उसने अपना दिमाग तो कहीं चलाना है। इससे बेहतर तो ये था कि उसकी माँ उसको अपने साथ ले जाती और उसकी कहीं और शादी करा देती। वो तो रेशमा के पीछे ही पड़ गई है, जैसे कि रेशमा ने जानते बूझते हुए रुस्तम से मोहब्बत की थी। खैर उसकी इन हरकतों का एंड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला।